गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ईटीएफ है जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। उसके बारे में आज हम एनालिसिस करते हैं कि उस ईटीएफ में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उसमें भविष्य में कितनी ग्रोथ इसके अंदर हो सकती है। आइए चलते हैं हम। इस ईटीएफ का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी पीएससी ईटीएफ। देखो, ये जो ईटीएफ है इसका वॉल्यूम 5.22 लाख है। इसका मतलब है कि बहुत जबरदस्त वॉल्यूम है इसका। सेकंड क्या है, इसका जो प्राइस है अभी बहुत ही पैनी प्राइस है। 10 रुपये 83 पैसे का प्राइस है। 11 रुपये के आसपास ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद मार्केट जब नीचे गिरी है तो इसका प्राइस लगभग उतना ही हो गया, 11 रुपये के आसपास हो गया है। तो ये एक ऐसा ईटीएफ है जो कि बहुत ही आगे ग्रोथ दे सकता है। आइए चलते हैं हम इसके चार्ट पे, और इसमें कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। देखो, जब तक हम किसी चीज़ का एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक हम उसके अंदर आंख बंद करके कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो हम सबसे पहले इसकी एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद हम प्लान बनाएंगे कि किस तरीके से हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। एसआईपी अगर हम करेंगे तो कितनी एसआईपी हमें करनी चाहिए, और इस ईटीएफ के अंदर कितनी ग्रोथ हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर जो कंपनीज हैं उनके अंदर कितनी ग्रोथ होगी। सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी पीएससी ईटीएफ है। इसका मतलब है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ईटीएफ। जैसे जिस तरीके से पीएससी सीपीएससी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, वो ईटीएफ जिसने 140% एक साल के अंदर रिटर्न दिया था, वही कंपनियां, सेम कंपनियां, ऑलमोस्ट सेम कंपनियां इस ईटीएफ के अंदर इंक्लूडेड है। आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां इसके अंदर इंक्लूडेड है। देखिए, इसके अंदर इंक्लूडेड है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, जिसका एसेट परसेंटेज है 13.05%, यानी 13% का इसका एसेट परसेंटेज है। बहुत अच्छा, जबरदस्त है। ये गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है। दूसरा है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका 10% 11% के आसपास है। कोल इंडिया 8.5% के आसपास है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 8.25% के आसपास है। ओएनजीसी लगभग 8% के आसपास है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, आरईसी है। तो इनकी जो परसेंटेज है ये कम कम होती जाएगी। लेकिन जो कंपनीज हैं सारी, वो सारी कंपनियां आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनीज है। ठीक है, तो इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है कि हम किसी ऐसे ऐरे गैरे ईटीएफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो इसका अभी एयूएम है, एसेट, जो इसका टोटल एसेट है वो है 31 करोड़ का एसेट है। और इसकी जो पोर्टफोलियो है, इसका जो प्राइस है इसका 10 रुपये 86 पैसे है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर 20 स्टॉक्स हैं, सारे गवर्नमेंट के स्टॉक्स हैं, और 31 करोड़ का अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अभी 31 करोड़ का इसका एसेट वैल्यू है। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर वॉल्यूम। देखो, कोई भी ईटीएफ है उसके अंदर रेट से पहले हमें उसका वॉल्यूम देखना है, क्योंकि वॉल्यूम से ही उसकी लिक्विडिटी का पता चलता है कि इसको हम बाय सेल कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर इसकी लिक्विडिटी कम होती है यानी वॉल्यूम कम होता है, तो उस ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आपने उसको ले तो लिया लेकिन बायर नहीं है। आप सेल करना चाहते हैं, वो सेल नहीं हो पा रहा क्योंकि बायर नहीं है। जब वॉल्यूम 1 लाख से ऊपर का वॉल्यूम वाला ईटीएफ
समझ लो बहुत ही जबरदस्त माना जाता है, 1 लाख से ऊपर का, इसका 5,22,000 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी पीएससी ईटीएफ। इसको आप अपने वॉच लिस्ट के अंदर लगा सकते हैं, जैसे हमने इसको अपने वॉच लिस्ट के अंदर लगा दिया है। तो आप ये देखेंगे कि ABSLPSC, ठीक है, ABSLPSC, और इसका जो रेट है वो है 10.83 है, इसका रेट है। तो आइए चलते हैं हम इसके चार्ट पे, इसके चार्ट पे हम चलते हैं और देखते हैं कि इसके चार्ट में, जस्ट एक सेकेंड, देखिए ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 24 मई 2024 को लॉन्च हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये नीचे की तरफ गिर गया था, क्योंकि मार्केट जब नीचे गिरी है इलेक्शंस के आसपास, तो ये नीचे गिर गया है। गिरने के बाद ये रिकैप हो गया, ये दोबारा से वहां पर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी जो स्ट्रैटेजी इसके अंदर क्या है कि हम इसके अंदर 100 क्वांटिटीज को हम बाय कर सकते हैं। जब जब रेड कैंडल बनेंगी, तब तब आप 100 क्वांटिटीज आप इसमें बाय करते जाओ। ठीक है, आप वन टाइम इसके अंदर 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और 1-1 हज़ार का इन्वेस्टमेंट आप करिए, 500-500 रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करिए, 100-100 क्वांटिटी का आप इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा है, और ये आगे ग्रोथ देने वाला ईटीएफ है, क्योंकि सारी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं इसके अंदर। ठीक है, एक विश्वास का प्रतीक हो सकता है ये। और आपको 1 साल के अंदर ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि 1 साल के अंदर ये 10 रुपए से 20 रुपए पे जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी आपको अवॉइड ये करना है कि हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, इसको हमेशा एसआईपी पे ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है अभी। ठीक है, यदि आप 10,000 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सीटीएफ में लॉन्ग टर्म के लिए, तो अभी आप क्या करिए, उसको 10 पार्ट में डिवाइड करके और आप एसआईपी कर सकते हैं। दैट इज द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इन दिस सीटीएफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा एक नया जो ईटीएफ लॉन्च हुआ है इसके बारे में, और ये क्यों अच्छा है, किस लिए अच्छा है, इसके ऊपर हमने पूरी एनालिसिस की है। स्क्रीन पे हमने दो चीज़ें आपको दिखाई, एक तो दिखाया इसका वॉल्यूम, और दूसरा दिखाया इसका रेट। देखो रेट अभी बिल्कुल पैनी है, आज ये 10 रुपये 83 पैसे पे है। तो कल आप इस वीडियो को दोबारा से आप 6 महीने बाद देखना, तो आपको ये जो रेट है, ये रेट इंक्रीज नजर आएगा आपको। 10 रुपए की जगह पे ये 15 रुपए भी हो सकता है, 12 रुपए भी हो सकता है, 18 रुपए भी हो सकता है, 20 रुपए भी हो सकता है। तो आप ये देखेंगे कि इसके रेट में कितना एनहांसमेंट हुआ है। दूसरी बात है वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड्स करता है कि कितनी इसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर कितने इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को मिला के एक वॉल्यूम हमें दिखाई देता है। तो इस ईटीएफ के ऊपर हम बेट कर सकते हैं, और इसको हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखा जा सकता है। Thanks for watching our video, and we will bring a new learning video for you regarding the ETF. Thank you. Please subscribe our channel, like our channel, and share our learning videos. Thank you.